वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, बताइए ये पोर्टल जो है वो किस सरकार ने लॉन्च किया। तो हरियाणा सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है। और हरियाणा पहली स्टेट इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है जहां पर 14 क्रॉप्स पर, 14 फसलों की खरीद पर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है 14 क्रॉप्स पर। तो ये वाला पॉइंट भी आप मेंस के लिए जो है वो उपयोग कर सकते हैं। और ये क्रॉप्स जो है वो कौन से हैं? गेहूं, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल। तो ऐसे क्रॉप्स, ये ऐसी फसलें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और ये पोर्टल जो सामने आया है, वेबसाइट जो सामने आई है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि हम लोग जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल गवर्नेंस को। डिजिटल गवर्नेंस को हम काफ़ी तेज़ी से जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। डिजिटल शासन को, ई शासन को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है फार्मिंग में। तो फार्मिंग से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो मेंस के अंदर तो ये सब चीज़ें भी, ये सब पॉइंट्स भी आप ज़रूर उपयोग में कीजिए, रखिएगा, मतलब अपने मेंस के आंसर में लिखिएगा। और ये तो फार्मिंग में तो हेल्प करेगा और इंश्योर करेगा कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में, राइट। और साथ ही साथ क्या की पॉइंट्स इस पोर्टल के हम लोग को देखने को मिलते हैं, मुख्य बिंदु क्या है इस पोर्टल से संबंधित। तो ये पोर्टल की शुरुआत करी थी कोविड-19 के बाद, और मात्र 2 साल के समय में ही 8.71 लाख या उससे ज़्यादा, या आप कह सकते हैं कि जो हरियाणा के अंदर जो कुल किसान हैं उसके 80% किसान जो है वो राबी सीजन में इस पोर्टल में रजिस्टर हो गए। 80% किसान हरियाणा स्टेट के, तो वो इस पोर्टल के साथ जो है वो रजिस्टर हो गए। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ 80% के आंकड़े से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि डिजिटल लिटरेसी भी जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है। दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट आप अलग से लिखेंगे डिजिटल लिटरेसी के बारे में कि डिजिटल लिटरेसी भी अब हम लोग को, जब ऐसा देखते हैं हम कि किसान रजिस्टर्ड हुए हैं पोर्टल में, तो कहीं ना कहीं से डिजिटल लिटरेसी भी जो है वो किसानों में, दूसरे लोगों में, हमारी देश की जनता में जो है वो डेवलप हो रही है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, डिजिटल लिटरेसी के गैप को जो है वो फुलफिल करना, है कि नहीं। तो दिस इज द थिंग। और पोर्टल जो है गाइस ये प्रोवाइड करा रहा है ऑनलाइन सेल फैसिलिटी, ऑनलाइन बिक्री की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है ये वेबसाइट, ये पोर्टल। 81 मंडीज हम लोग को देखने को मिलती है हरियाणा सरकार की, जिसको लिंक कर दिया गया है ई नाम के साथ, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और ई नाम प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर करता है पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। पैन इंडिया, पूरे इंडिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो है वो ई नाम के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है, ई नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है। तो जितनी भी एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज के जितने भी नेटवर्क हैं उनको आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म जो है वो लिंक कर देता है, राइट। और इससे फायदा जो है वो क्या होता है, एपीएमसी जो मंडी हम लोग को देखने को मिलती है तो उनको एक प्रॉपर नेशनल मार्केट मिल जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। और इसमें फायदा ये होता है कि डायरेक्ट किसान भी जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक या होलसेलर तक जो है वो डायरेक्ट जो है वो बेच सकता है सामान। मिडिल मैन का रोल इसके अंदर जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये इसके फायदे हम लोग को बेसिक देखने को मिलते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। अब सरकार जो है वो क्रॉप्स जो होती है, फसलें जो होती है, उसको कैसे खरीदती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ प्रोक्योरमेंट फूड ग्रेन्स को लेकर जो हमें देखने को मिलती है, राइट, फूड ग्रेन्स की खरीद पर सरकार की जो नीति हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स को एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड कराना और उनसे फूड ग्रेन जो है वो परचेज कर लेना। वो भी मतलब बताया जाता है कि फूड ग्रेन जो है वो परचेज करके फिर अ, सरकार जो है वो क्या करती है, किसान से एमएसपी के दाम पर फूड ग्रेन परचेज करती है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के टॉपिक को आपने कवर किया होगा तो आपको बहुत अच्छी से ये चीज़ पता होगी कि सरकार इसी फूड ग्रेन को जो सरकार प्रोक्योर करती है वो सब्सिडाइज रेट में, बहुत कम कीमत में, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है वो फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन शॉप पर जो है ये सामान बेचती है या प्रोवाइड करा देती है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि देश के जनता को, स्पेशली बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारी पॉपुलेशन है, तो उनको जो है ये सस्ते दाम में जो है वो अनाज मिल सके। तो ये काम जो है वो सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, राइट। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी। और प्रोक्योरमेंट जो होता है गाइस, प्रोक्योरमेंट अंडर प्राइस सपोर्ट इज टेकन मेनली टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स। तो ये जो प्रोक्योरमेंट करती है सरकार यानी कि खरीदती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक अच्छी कीमत जो है वो किसानों को मिल सके। और नोडल एजेंसी इसकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिलती है, और भी काफ़ी सारी स्टेट की एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं खरीदारी के लिए, राइट। और जो ये मोटा अनाज जो हम लोग को, कोर्स ग्रेन हम लोग को देखने को मिलता है, ये स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो
प्रोक्योर करती है, परचेज करती है, राइट। और फिर इसके अलावा रोल जो हम लोग को CAPC, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस का क्या देखने को मिलता है, तो राबी या फिर खारिफ क्रॉप सीजन से पहले ही CACP जो है वो क्या करती है, ये रिकमेंड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया जाता है, तो CACP के द्वारा। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल हम लोग को देखने को मिलता है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वेरियस स्टेट की एजेंसी जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके स्टैब्लिश करती है कि परचेज सेंटर्स को, कि कहाँ से जो है वो परचेज करेंगे। मतलब अलग अलग जो मंडीज हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर आप कह सकते हैं कि एक अलग काउंटर या एक अलग आप कह सकते हैं कि छोटा सा ऑफिस जो है वो ओपन किया जाता है, कि जहां पर किसान आके अपने प्रोड्यूस को जो है वो बेचते हैं MSP के दाम पर, MSP के जो निर्धारित जो प्राइस होती है उस पर, और फिर वहां से जो प्रोडक्ट जो होता है वो फेयर प्राइस शॉप तक जो है वो पहुंचता है, यानी कि राशन शॉप तक जो है वो पहुंचता है, जहां पर हमारी कंट्री के बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको अनाज जो है वो मिल सके। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब ई मंडी जो है वो कैसे हेल्प करेगी किसान को, तो मोनोपोली जो मिडिल मैन की है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। फार्मर जो है वो लोकल एजेंट्स के ऊपर जनरली रिलाय करते हैं, तो अब उनको रिलाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि जो लोकल एजेंट्स होते हैं, मिडिल मैन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते, वो प्रॉपर अमाउंट जो है वो किसान को नहीं प्रोवाइड कराते। इसमें किसान जो है वो डायरेक्टली होलसेलर से जो है वो लिंक कर सकता है अपने आप को, जो है वो होलसेलर जो है उस तक किसान की पहुंच जो है वो बढ़ जाएगी। मार्केट तक भी आप कह सकते हैं कि नेशनल मार्केट तक किसान का एक्सेस जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। और फार्मर के इंटरेस्ट के लिए जो है, यानी कि फार्मर्स की जो हित हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके लिए हानिकारक होता है ये। कई बार किसान को जो है वो टाइम पर जो है वो पैसे जो है वो नहीं मिल पाते, राइट, लोकल एजेंट के माध्यम से। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो किसान को फेस करनी होती है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे हेल्प करेगी एग्रीकल्चर में, तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट जो हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें टेक्निक्स का उपयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, राइट, क्लाइमेट स्मार्ट एडवाइजरी, जियो टैगिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स को लगातार बूस्ट करेगा, जो पिछले कुछ सालों से बूस्ट कर रहा है। काफी ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, राइट। और रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी 100 किसान ड्रोन को फ्लैग ऑफ किया था। 100 किसान ड्रोन जो है उसकी लॉन्चिंग करी थी। ये किसान ड्रोन जो होंगे हमारे पूरे इंडिया में जितने भी फार्म्स हैं वहां पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने का काम करेंगे। और बेनिफिट्स फार्मर को क्या होगा, एक तो डिजिटल मंडी जो होगी वो हेल्प करेगी फार्मर को, कि फार्मर जो है वो डायरेक्टली होलसेल ट्रेडर के साथ नेगोशिएट करेंगे या दूसरे लोकल ट्रेडर्स के साथ नेगोशिएट करेंगे, इवन डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ भी। कई बार कंज्यूमर्स भी जो है वो बल्क में जो सामान खरीदते हैं तो उनसे डायरेक्ट किसान जो है वो नेगोशिएट कर पाएंगे। और इसमें इससे फायदा क्या होगा, मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। और डायरेक्ट पूरी की पूरी इनकम जो है वो किसान के हाथ में जो है वो आएगी। तो ये सिक्योरिटी है, किसान की इनकम सिक्योरिटी हम लोग को देखने को मिलेगी और बेहतर तरीके से। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। याद रखना कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि हेल्प करेगा कि हरियाणा के किसानों को, कि हरियाणा के किसान जो है वो डायरेक्टली जो है वो होलसेलर को विदाउट कॉन्टेक्टिंग मिडिल मैन डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को जो है वो बेच सकेंगे। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी।